हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट व्लॉग आपने देखा था मूवी डे आउट विद ऑफ सैयारा मूवी। तो मैं अपने कज़न के साथ गई थी, मेरी फेवरेट कज़न के साथ, वर्षा। और आज वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम एक दूसरे से कुछ वियर्ड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। नॉट एग्जैक्टली वियर्ड बट रिलेटेड टू एडल्टहुड। मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं, इसके पास 6 क्वेश्चंस हैं और हम दोनों एक दूसरे से वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और मज़ा आएगा। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले कौन पूछेगा? ओके। मेरा वीडियो शायद दूर दूर सा लग रहा है। नहीं, अच्छा एक मिनट रुको, पहले मैं चेक कर रही थी कि आवाज़ जा रही है, पंखे की तरह जा रही है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन लेट्स बिगिन। Which score do you avoid until it becomes a crisis? ओके, सफाई करना आई हेट इट। आई लिटरली हेट इट। जनरली परसेप्शन होता है लोगों का कि सॉरी। ओके, हमने कभी इतना सीरियस होके ऐसा ब्लॉग कभी शूट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि जनरली ऐसा परसेप्शन होता है कि लड़कियों को बहुत साफ़ सुथरा रहना पसंद है, साफ़ सफाई करना पसंद है। साफ़ सुथरा रहना पसंद है ये एक बार के लिए मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन मुझे सफाई करना पसंद नहीं है। साफ़ सफाई करना मुझे बहुत गंदा लगता है क्योंकि बहुत सड़ा हुआ काम है। तो जब तक मुझे लगता है ना कि घर एकदम बहुत गंदा हो गया, लाइक यू कैन नॉट स्लीप इन दिस हाउस नाउ, तो जब वैसा वाला क्राइसिस जैसा वाला जो सीन हो जाता है तब मैं सफाई करना पसंद करती हूँ। पसंद नहीं, करना पड़ता है। ओके, सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। ओके, तो मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, व्हाट्स द मोस्ट आई एम ऑफिशियली एन एडल्ट मोमेंट यू हैव हैड सो फार? It was when that was my second day of college, because first day तो मेरे मम्मी पापा दोनों साथ में गए थे और second day I went alone on, because suddenly realize हुआ कि अब यहाँ से we are like मतलब ये कि बेसिकली यू आर ऑन योर ओन नाउ, बिकॉज स्कूल में 24 आवर तो नहीं, बट देयर इज़ अ प्रोटेक्शन अराउंड यू ऑलवेज। स्कूल में टीचर्स एंड घर पे पेरेंट्स, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता ना। तो मैं ऑटो में रोने लग गई। और हाँ, तो मैं ऑटो में रोने लग गई थी क्योंकि मेरे को ये हिट हुआ कि भाई अब अपने से करना है, जो भी करना है, यहाँ से सब खुद है। तो दैट वाज फर्स्ट। आई कैन रिलेट सीरियसली। What's a sign someone is trying too hard to act mature? सी, मैं जब से कॉलेज में आई हूँ ना, मैंने इतने वैरायटी ऑफ लोग देख लिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने वैरायटी ऑफ लोग नहीं देखे। जितना भी मैं सीरियल में, मूवी में देखती हूँ ना, वो सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। तो व्हाट डू आई Sign someone is acting too hard to हाँ, act तो mature. कभी कभी ना आई हैव नोटिस वन थिंग, लोगों को ना ये जताने का बहुत शौक़ रहता है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में और उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। दे डोंट एक्चुअली स्पीक, दे जस्ट मेक सम एक्सप्रेशंस कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ। ऐसे वाले जो एक्सप्रेशन देते हैं ना, लाइक आई वन पर्सन इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड राइट नाउ। मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। आई हैव बीन फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। I won't reveal the gender. Since how long? Currently, I'm not his friend. Oh shit, He's like, I'm his. shit. So, I have seen him, the way he talks. He just shows off so much. He तो बहुत जताने का ट्राई करता है भाई कि इसने कितना स्ट्रगल देखा है, सब उसको पता है, वो बहुत ज्ञानी है, उससे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। तो मतलब जिस तरह से वो एक्सप्रेशन देता है ना, दैट इरिटेट्स मी टू द हेड। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है उसमें। डिड आई आंसर द क्वेश्चन? What's a sign? Okay, so it's my chance to ask a question.
which code do you avoid until it becomes a crisis? Okay, the same question for you. या बट फॉर मी इट्स कॉलेज असाइनमेंट्स बिकॉज क्लिनलीनेस मेरे लिए तो है ही नहीं, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो मैंने कभी किया नहीं, ना ही मेरे को कुछ इंटरेस्ट आता है। घर पे भी ऐसा सिचुएशन कभी आता है जब मम्मी होती नहीं है एंड यूजुअली माई फादर टेक्स द लीड। तो एनी वो मेरे लिए वो कॉलेज असाइनमेंट ही है। हर बार न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आई एम लाइक इस बार मैं ऑन रूटीन रहेगा सब, बट वो नहीं हो पाता है। अभी भी मेरा सेमेस्टर कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी बिहाइंड, और सबमिशन नेक्स्ट वीक है, लेकिन अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है, लास्ट मोमेंट पे होगा सब। सो फॉर मी इट्स माई कॉलेज असाइनमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ योर लाइफ राइट नाउ वॉज अ मूवी वॉट वुड इट बी कॉल्ड? I think recently, in the last week, I have experienced so many new things. So, according to that, I would like to give a title to my life as doing everything which I once said no to. बिकॉज पहले से मैं अगर ये बहुत ही कन्फर्म होकर मैं बोलती आई हूँ कि मैं ये तो मैं करूँगी ही नहीं, ये मुझसे होगा ही नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, बट आई एंड अप डूइंग दैट थिंग ओनली, आई डोंट नो हाउ। सो एक लेसन तो मिल गया कि कभी किसी चीज़ को मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आपका माइंड किस स्टेट में है और आप कब उस चीज़ को करने के लिए राज़ी हो जाओ, एंड इट कुड बी एनी थिंग। ओके, सो हैव यू एवर प्रिटेंडेड टू अंडरस्टैंड समथिंग just to seem smart? Not to seem smart, but I did pretend to understand something ताकि ये चुप हो उस वजह से। तो मैं Oh, right, yeah. एग्री कर देती हूँ कि ओ अच्छा ठीक है, यही होगा कि अब कौन इतना बहस करे फालतू में। Why to waste our energy? Yeah, right. Okay. Then Now next question for her, what's your most irrational fear about growing up? okay, if we take this fear, gender neutral fear, so it is, what if I am not able to afford my lifestyle, what if I am not able to upgrade my lifestyle of my as well and my family's as well. But if I talk about being specific to gender, like growing up as a woman, भाई मुझे बहुत डर लगता है हाउसवाइफ बनने से, भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरी रूह कांप जाती है मैं सोचती हूँ तो कि आई जस्ट हेट पेट्रियार्की फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर मुझे कभी कभी लगता है ना कि इतनी चीज़ें देख के सोसाइटी में और इंस्टा पे रील्स देख देख के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, मुझे लगने लगा है कि मैं मैन हेटर ना बन जाऊँ कुछ टाइम बाद। But I don't want to be one, because not all men are bad, but She would say that. yeah, so यही है, मतलब डर लगता है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग मेरे आसपास हों जो लड़कियों को कम आके, और मैं खुद की लाइफस्टाइल अफोर्ड करना चाहती हूँ। मैं सच में, मुझे लगता है पैसे gives us happiness, money can give us happiness, because the happiness, अगर चलो happiness is something कि आप नहीं, हाँ, बट स्टिल पर मुझे लगता है कि यार बिना पैसे के भी बहुत दुख है, तो पैसे के साथ मैं दुखी रहना प्रेफर करूँगी। तो आई थिंक डिड आई आंसर accurately? Okay, it's my chance to ask you. What's the pettiest reason you have stopped talking to someone? For me, it's not petty at all. I have stopped talking to people because there wasn't any mutual respect. They would consider themselves above me for I don't know what reason, but for some reason they would consider themselves above me. कि मतलब भाई कॉलेज में ऐसा होता था कि भाई we are all saying we are at same place. अब तुम्हारी बैकग्राउंड जो भी हो, मेरा बैकग्राउंड जो भी हो, but still for some reason they would consider themselves above me and I don't react well to that. So that is why I stopped talking to them. It wasn't petty for me at all, and I don't think it's petty in general. Yeah. You should do that. Exactly. Yeah, what's the pettiest reason you Obviously. you have stopped talking to someone? See, recently मैं सयाना देखने के लिए गई थी। आई एम डैम श्योर दैट पर्सन इज़ गोइंग टू वॉच दिस वीडियो,
एंड मे बी वो कमेंट करे या ना करे, पर कुछ ना कुछ तो मैसेज आने वाला है ज़रूर, आई नो। तो मैं सैयारा देखने गई थी, तो इसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया है उस मूवी को सबने, आई डोंट नो वाई। लाइक मूवी में कुछ बुरा नहीं Unnecessary है, या तो आप मूवी देखो तब आपको पसंद नहीं आ रहा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट ऑल्सो हैज़ अ वे। आप एक तरीका होता है बोलने का, आप जाके सारे के सारे लोगों को बुरा बोलना स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज़ करना, आप किसी की चॉइसेस पे उंगली उठा रहे हो कि नहीं ये चॉइस बेकार है आपकी, ऐसे हो आप वैसे हो, बहुत निब्बा निब्बी। आई हेट दैट, आई जस्ट हेट इट। जबकि जब भेड़ चाल चलता है ना इंस्टाग्राम पे कि किसी एक चीज़ को हेट मिल रहा है तो सब एकदम आंख बंद करके उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। आई हेट दैट। तो ऐसा ही मेरे अकाउंट में कुछ कुछ लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, बहुत ही ट्रिगरिंग स्टोरीज डाल रहे थे, तो आई जस्ट अनफॉलोड दैम एंड स्टॉप टॉकिंग टू दैम। लाइक दैट इज़ द रीज़न फॉर मी, दैट मे सीम piteous फॉर अदर्स बट नॉट फॉर मी। Okay, so what's your first internship story? Oh, seems interesting something. नहीं, इंटरेस्टिंग Okay. नहीं है। फर्स्ट इंटर्नशिप स्टोरी यही है कि अभी जो मेरा समर ब्रेक हुआ था, ईयर ब्रेक होता है ना, तो 2 महीने की छुट्टी होती है, तो मेरे को घर पे ऐसे ही खाली नहीं रहना था। तो फर्स्ट आई थॉट टू लर्न न्यू स्किल क्रोशे, एंड आई वाज लाइक आई वुड लर्न दैट बट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर मैंने सोचा माइट एज वेल डू समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली ऐड इन माई रिज्यूम। तो फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा एंड आई डिड एन इंटर्नशिप एट फैशन ब्रांड एस्थेरा। तो वो आज ही ख़त्म हुआ है, आज उसका लास्ट डे था। इट वॉज अ 3 month इंटर्नशिप और मेरा काम था टू डिज़ाइन टी शर्ट्स और यही ब्रांड लॉन्च जो भी करता है, ब्रांडिंग स्टफ एंड ऑल दैट। डू यू थिंक, लास्ट क्वेश्चन फॉर हर, डू यू थिंक यू एवर ट्रूली फील रेडी फॉर मैरिज और किड्स और एडल्टहुड बेसिकली इन जनरल? अभी के दिमाग के लेवल के हिसाब से आई आंसर दिस तो कभी नहीं, लेकिन बट मुझे लगता है कि व्हेन आई विल गेट सेटल इन माई लाइफ, लाइक एक जॉब होगी मेरे पास, अपना घर होगा, गाड़ी होगा, एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगा लाइफ में, फाइनेंशियली एटलीस्ट। क्योंकि मेंटल स्टेट तो आपका कभी स्टेबल नहीं हो सकता है, भगवान नहीं रुक सकते आपके लाइफ में प्रॉब्लम डालने से, स्पेशली नॉट इन माई लाइफ। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बार हो जाए, आई विल बी रेडी टू मैरी। लाइक तब मुझे इतना बोझ जैसा फील नहीं होगा सोच के। बट स्टिल मैरिज में भी ना, लाइक मैरिज में मुझे ना सिर्फ एक लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करने का शौक है। आई सी मैरिज एज दैट पार्ट ओनली, बट उसके साथ जो एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं ना, आई डोंट लाइक इट, आई रियली डोंट लाइक इट। आई वोंट स्पेसिफाई दैट थिंग, बट समझ आ गया होगा लोगों को। अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस मैटर करने लग जाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद। आई कांट हैंडल मैनी पीपल इन माई लाइफ, बट ठीक है, इट्स ओके, दैट्स व्हाट लाइफ इज़, सो नो इश्यूज़। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस होल वीडियो, if you suddenly get the last question for this video, if you suddenly got rupees 1 lakh and had to spend it in 24 hours, what would you do? Of what I know till now, I think I'm going to invest some of the amount in the stock market, and I am planning to start my own brand by the time I graduate. So I guess I'll save some of the amount for investing purposes, that I will invest in my brand to grow there, और बाकी से कुछ पर्सनल लाइफस्टाइल सब चेंजेस, कपड़े एंड ऑल दैट। Okay, nice. Yeah. So guys, did you enjoy the video? And
कुछ कमेंट करिए, कुछ पूछिए आप हमसे कमेंट में. वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इन आवर अपकमिंग वीडियो, अगर हम कभी आगे मिलेंगे जल्द तो, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है. और हमें तो बहुत मज़ा आया वीडियो शूट करने में. बाकी कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय कर दो. बाय Bye. बाय.